हेलो माय फ्रेंड्स, आज आप लोग को क्लास 12 मीन्स कक्षा 12 के डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन की प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 में, उसको पढ़ने के लिए हमें निहित फलनों का अवकलन कैसे करते हैं और निहित फलन क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसे इस प्रॉब्लम को करने में कोई समस्याएं ना हो। सबसे पहले आता है निहित फलन। देखिए निहित फलन क्या होता है, ठीक है। इसे निहित फलन है। तो निहित फलन क्या है? ऐसे फलन जिसमें एक से अधिक फलन समाहित होते हैं, ऐसे फलन को निहित फलन कहते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर e⁻3x है, जैसे यहाँ पर ये x के रूप का, x चर रूप का ये फलन है। इसमें दो फलन है, एक फलन ये है और एक फलन ये है। बताओ इसमें कितने फलन हो गए? दो। अब देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए sin 4x है, इसमें भी दो फलन है, एक फलन आपका ये, एक फलन आपका ए। मतलब ऐसे फलन जिसमें एक से अधिक फलन समाहित होते हैं, ऐसे फलन को निहित फलन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर sin स्क्वायर x क्यूब है। अब देखिए sin x क्यूब का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इसमें देखिए तीन फंक्शन है, एक x पावर 2 बन रहा है देखिए, और एक आपका sin x क्यूब बन रहा है, तीसरा आपका x क्यूब बन रहा है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें एक से अधिक फलन समाहित होते हैं, ऐसे फलन को हम निहित फलन कहते हैं। आज आप लोगों को निहित फलन का अवकलन करना सिखाएंगे। दो विधियों से सिखाएंगे, एक आपका डायरेक्ट विधि और दूसरा आपका प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किसी भी डिफरेंशिएशन मींस अवकलन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सीधा लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम दो विधियों से हल करेंगे, ठीक है। जैसे पहला प्रॉब्लम आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करेंगे। यहां पर दिया है sin स्क्वायर 2x प्लस 5। अब देखिए गौर करिए, sin स्क्वायर 2x प्लस 5 यह एक फलन है। अब इस फलन को x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या करेंगे? dy dx sin स्क्वायर 2x प्लस 5। ओके। अब इसमें देखिए, इसमें दो फलन है। कैसे फलन है? देखिए sin स्क्वायर 2x प्लस 5 है। ओके। अब इस स्क्वायर को जैसे मान लीजिए यहाँ पर sin स्क्वायर x, इसका मतलब हम sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? sin स्क्वायर 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत लिख दिया, फिर से रिवीजन होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया ना, sin x स्क्वायर प्लस 5 था यहाँ पे, बहुत बड़ी गलती कर दिया मैं, ना पकड़ मार दिया। मैं आज दिन में बड़ी बेइज्जती हूँ। अरे बेइज्जती ना तो डिलीट कर देते हैं अब क्लास फाइनल, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए अब फिर हेलो माय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को कक्षा 12 के डिफरेंशिएशन मींस अवकलन की प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस प्रश्नावली में आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन मींस अवकलन प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करने के लिए हमें पढ़ना होगा निहित फलनों का अवकलन। देखिए निहित फलन होता क्या है, ठीक है। देखिए निहित फलन क्या है? करेक्ट। तो ऐसे फलन जिसमें एक से अधिक फलन समाहित होते हैं, ऐसे फलन को निहित फलन कहते हैं। जैसे यहाँ पर e⁻3x है ना, अब इसमें देखिए दो फलन है, एक आपका एक टोटल, एक आपका एक ये। तो e⁻3x एक आपका फलन है और 3x आपका क्या है? दूसरा फलन है। इसमें क्या करेंगे? sin ax प्लस b, इसमें भी दो फलन है, एक आपका ये फलन है और एक आपका ये फलन है। जैसे यहाँ पर sin स्क्वायर 3x है, ओके। अब इसमें देखिए sin 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, करेक्ट। अब इसमें देखिए एक टोटल ये फलन बना रहा है, x पावर n का रूप बना रहा है, दूसरा sin 3x बना रहा है, तीसरा आपका 3x बना रहा है। इसमें तीन फलन हो गए। तो निहित फलन का मतलब होता है कि ऐसे फलन जिसमें एक से अधिक फलन समाहित होते हैं, ऐसे फलन को निहित फलन कहते हैं। तो आज आप लोगों को निहित फलनों का अवकलन करना आपको सिखाएंगे दो विधियों से, एक डायरेक्ट विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, करेक्ट। आइए हम लोग को प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं।
पहला साइन कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 5 है। ओके, अब इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आप बिना कहे dy dx आप लगा देंगे। जैसे x के सापेक्ष करता है तो dy dx, y के सापेक्ष dy dx। अब x के सापेक्ष कर रहा है तो गौर करिए यहाँ पर साइन x स्क्वायर प्लस 5 में दो फंक्शन कैसे हैं, एक टोटल ये फलन है और एक टोटल ये फलन है। अब देखिए टोटल साइन x का रूप बना रहा है और दूसरा x स्क्वायर प्लस 5 का रूप बना रहा है। इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये टोटल साइन x, ये टोटल x है, साइन x पर इक्वल क्या, साइन x बराबर क्या होता है अवकलन cos x, x स्थान क्या है x स्क्वायर प्लस 5 है, क्योंकि dy dx साइन x का अवकलन बताया गया था cos x होता है। कंफर्म हुआ। चलिए अब सेकंड फलन क्या है बताओ, सेकंड फलन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 इंटू dy dx x स्क्वायर प्लस 5 हो गया। कंफर्म हुआ। अब इसको क्या करेंगे, cos x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ देखिए x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है इंटू 2x हो गया, 5 क्या है कांस्टेंट 0, सॉरी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 2x cos ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। कंफर्म हुआ। तो मैंने आपको बताया कि निहित फलन का अवकलन जब हम प्रतिस्थापन डायरेक्ट विधि से करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे ये हो गया कंफर्म। इसी प्रॉब्लम को, इसी क्वेश्चन नंबर 1 को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसमें फार्मूला होता है dy dx बराबर dy dt इंटू dt अपॉन dx। ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे अब इसको मिटा देते हैं अब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम करेंगे, तो साइन x स्क्वायर प्लस 5, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, प्रश्न को लिख लीजिए। तो आप लोग मानेंगे, माना साइन x स्क्वायर प्लस 5 बराबर क्या मान लिया, माना y बराबर, इसमें मिस्टेक हो गया, माना y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब देखिए साइन x स्क्वायर प्लस 5 ये आपका क्वेश्चन है, तो मान लीजिए माना y बराबर साइन कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, मान लिया। अब देखिए इसमें दो फलन है, एक टोटल फलन ये है और एक टोटल फलन ये है, तो लास्ट फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस 5। जब किसी भी निहित फलन को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करते हैं तो जो सबसे लास्ट फंक्शन होता है उसी को हम लोग t मानते हैं। तो लास्ट फंक्शन क्या है, माना x स्क्वायर प्लस 5 बराबर क्या मान लिया t, करेक्ट। अब इसे क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x और 5 क्या है कांस्टेंट, इसलिए हो जाएगा dt अपॉन dx हो गया। कंफर्म हुआ। अब ये dt अपॉन dx का मान 2x आ गया, अब dt अपॉन dx का मान आ गया, अब dy dt की जरूरत है मुझे। चलिए x स्क्वायर प्लस 5 बराबर t जो मानते हैं इस फलन में हम रख देते हैं, तो y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5 बराबर क्या माने हैं t, यहाँ रख देंगे t। अब यहाँ फलन किसके हो गए t, तो यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब t के सापेक्ष करेंगे क्या हो जाएगा dy dt बराबर साइन t क्या होता है बताओ, cos t होता है, करेक्ट। इसके बाद जो फंक्शन अगर कोई फलन x के रूप का है तो मेरा उत्तर आंसर x के रूप में आएगा। तो यहाँ पर जो t मानते हैं यहाँ पे थोड़ी देर पे मानते हैं अपना काम बनाने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पर t है, करेक्ट। तो बताओ t बराबर क्या माने, इसको यहाँ पर रख दीजिए, cos x स्क्वायर प्लस 5 माने हैं, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि में सूत्र होता है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जब हल करेंगे तो यहाँ पर सूत्र होता है dy dx बराबर dy dt इंटू dt पान dx। अब dy dx बराबर हो जाएगा dy dt मान क्या है, यहाँ पर dy dt मान क्या है बताओ, cos x स्क्वायर प्लस 5, dt पान dx का मान कितना हो गया, यहाँ पर कितना है 2x है। कंफर्म हुआ। अब गुणा कर लीजिए, जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। कंफर्म हुआ। चले आगे बढ़े, ये dy dx का मान आ गया, ये dy dx का मान आ गया, करेक्ट। ओके, तो किसी भी फलन को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे करते हैं मैंने आपको बताया।
ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, माना यहां पर है cos y बराबर cos कोष्टक में sin x, प्रतिस्थान विधि से द्वारा हल करेंगे, चाहे डायरेक्ट विधि से करिए, ठीक है, चाहे प्रतिस्थान विधि से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रतिस्थापन करेंगे तो y बराबर cos sin x, इसमें बताओ cos हो गया कोष्टक में sin x हो गया, इसमें कितने फलन हो गए, 2, एक टोटल ये फलन और एक टोटल ये फलन, लास्ट फंक्शन क्या है sin x। इसे माना sin x बराबर क्या मान लिया t, कंफर्म। अब जब sin x बराबर t मानेंगे तो यहाँ पर फलन क्या है x, इसे क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब करेंगे sin x इक्वल क्या होगा cos x हो जाएगा, अवकलन बराबर dt अपान क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, कंफर्म हुआ। तो ये चीज आ गया, dt अपान dx का मान आ गया। अब क्या करेंगे sin x बराबर जो t माने हैं यहाँ पर पुट कर देंगे, मींस रख देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा cos t, इसके बाद क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे t के सापेक्ष करेंगे क्या हो जाएगा d बाई dt cos t क्या होता है माइनस sin t, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे माइनस sin t, t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्या माने t sin x, कोष्टक में sin x रख देंगे, ये आपका d बाई dt आ गया। अब हम जानते हैं सूत्र होता है प्रतिस्थान विधि में d बाई dx बराबर d बाई dt इंटू dt अपान dx होता है, समझ आ रहा है। तो d बाई dt का मान क्या है यहाँ पर माइनस साइन कोष्टक में sin x, dt अपान dx का मान क्या है बताओ यहाँ पर cos x है, ओके। चाहे ऐसे छोड़ दीजिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए माइनस cos x साइन ब्रैकेट में कोष्टक में sin x, ये आपका आंसर हो गया, समझा। यहाँ पर d बाई dx ये आपका आंसर आ गया, कंफर्म। ये हुआ प्रतिस्थान विधि के द्वारा प्रश्न नंबर 2। अगर इसे हम डायरेक्ट विधि से करें तो भी कर सकते हैं इसको, करेक्ट, इसको डायरेक्ट विधि से भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए cos ब्रैकेट में sin x है, अब इसे x के सापेक्ष करेंगे तो एक फलन ये एक फलन ये, cos x बराबर क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x स्थान क्या है sin x है, इस सेकंड फलन का अवकलन d बाई dx sin x, ठीक है, माइनस साइन कोष्टक में sin x का अवकलन क्या होता है cos x, कंफर्म हुआ। अब इसको लिख सकते हैं cos x sin कोष्टक में sin x, ये आपका आंसर हो गया, कंफर्म हुआ। तो किसी भी फलन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर वो फलन निहित फलन होता है तो उसे दो विधियों से कर सकते हैं, एक आपका डायरेक्ट विधि और एक आपका प्रतिस्थान विधि के द्वारा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को दोनों विधियों से मैंने आपको दिखा दिया। एग्जाम में आप एक ही विधि का प्रयोग करेंगे, चाहे जो विधि कर सकते हैं, कंफर्म हुआ। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको लेके चलते हैं तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर क्या है sin ax प्लस b है। आप sin ax प्लस b को डायरेक्ट विधि से भी दिखा देते हैं d बाई dx। अब देखिए इसमें देखिए इसमें sin ax प्लस b की बात करें, एक फलन आपका ये एक फलन आपका ये, कितने फंक्शन हो गए दो, लास्ट फंक्शन क्या है ax प्लस b, मान लेंगे t। तो इसमें प्रतिस्थान विधि से डायरेक्ट विधि से कर रहे हैं तो इसे मानने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है sin x का अवकलन क्या होता है cos x, ax प्लस b इंटू डी बाई dx कोष्टक में ax प्लस b हो गया। अब बताओ cos ax प्लस b, ओके। अब यहाँ पर a है ना, एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का अवकलन क्या होता है एक वनली कांस्टेंट, उसका अवकलन 0, एक इधर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, a cos ax प्लस b हो गया, ये आपका आंसर हो गया, इसे बोलेंगे डायरेक्ट विधि। चलिए आगे चलिए, इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थान विधि से लेकर करना है। तो मान लेंगे y बराबर sin ax प्लस b को, अब क्या करेंगे, यहां पर दो फलन है, एक टोटल देखिए ये फलन है, एक टोटल देखिए ये फलन है, जो लास्ट फंक्शन ax प्लस b है उसी को t मानते हैं।
देखिए हर एक स्टूडेंट ये पूछ सर आपको कैसे मालूम हो जाता है, इस चीज को मानते हैं। याद रखना कि जो किसी भी निहित फलन में जो सबसे लास्ट फंक्शन होगा उसी को टी मानेंगे। लास्ट फंक्शन क्या है यहाँ पर बताओ, -ax + b बराबर क्या है बताओ, टी मान लीजिए। इसके बाद तुरंत x के सापेक्ष यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे। बताओ a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, x का अवकलन क्या होता है 1 कर दीजिए, बराबर dt पान क्या हो जाएगा dx हो गया। कंफर्म हुआ, ये चीज dt पान dx का मान a आ गया। अब क्या करते हैं, जो मानते हैं वो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, मीन्स रख देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा sin t। अब इसको क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब बताओ जब x के सापेक्ष किया तो ये आया, जब t के सापेक्ष करेंगे क्या होगा d/dt। ओके, अब बताओ sin t क्या होता है, cos t होता है ना। आप जानते हैं कि t की वैल्यू क्या होती है, क्या दिया यहाँ पर cos ax + b होता है। आपका d/dt आ गया, ये dt/dx आ गया, तो प्रतिस्थापन विधि सूत्र में रख दीजिए d/dx बराबर d/dt × dt/dx। याद करने का तरीका है कि d/dx है ना, d/dx लिख दीजिए और dt से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे लीजिए dt और ऊपर dt कैसे d/dx आ गया। ओके, अब बताओ d/dt का मान क्या है, cos ax + b, dt/dx का मान क्या है a को मल्टीप्लाई करिए, a cos ax + b। ओके, ax + b, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप ऐसे लिख दीजिए d/dx। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सीधा लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। अब इसको एक ही विधि से हल करते हैं, चाहे जो विधि करिए। चलिए इसको देखिए, चौथा देखिए। अगर मान लीजिए चौथा क्वेश्चन करना है sec tan √x है ना। अब इसे डायरेक्ट विधि से कर दीजिए। अगर डायरेक्ट विधि से करते हैं तो d/dx लगा देंगे, करेक्ट। अब इसमें देखिए समझा देना चाहते हैं, sec कोष्टक में tan √x है। अब इसमें देखिए तीन फंक्शन है, एक फंक्शन ये है जो कि ये sec x का रूप बना रहा है, दूसरा फंक्शन देखिए tan x है जो कि tan θ का रूप बना रहा है, और तीसरा देखिए √x है। तो किसी भी निहित फलन में जितने फलन होते हैं उतने बार उसका अवकलन करते हैं। इसमें 3 फलन आ गया तो इसको 3 बार लगातार अवकलन हम करेंगे, समझ आ रहा है। अब इसके बाद देखेंगे सबसे पहले sec x। अब देखिए यहाँ पर x है, sec x का अवकलन क्या होता है, पढ़ाया था d/dx, sec x बराबर sec x × tan x होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, sec x मतलब tan √x है इंटू tan x स्थान क्या है tan √x है, फिर इंटू d/dx क्या हो जाएगा tan √x हो गया। कंफर्म हुआ। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, ऐसे इसको लिख लेंगे sec ब्रैकेट में tan √x, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर tan ब्रैकेट में tan √x, इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन क्या है यहाँ पर tan x है, तो बताओ tan x का अवकलन क्या होता है sec² x √x रख दीजिए मल्टीप्लाई d/dx। फिर से इसमें देखिए भी दो फंक्शन, एक फंक्शन ये है तो एक फंक्शन ये है, गौर करिए क्योंकि यहाँ पर tan tan x क्या होगा sec² x √x हो जाएगा, सेकंड में क्या होगा √x। इस √x को लिख सकते हो x घात 1/2, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए d/dx यहाँ पर क्या था tan √x, इसको समझाने के लिए यहाँ पे गोला मारते हैं। अब क्या करेंगे, sec क्या हो जाएगा tan √x इंटू tan कोष्टक में tan √x sec² √x। अब जानते हैं कि d/dx x पावर n बराबर होता है nx पावर n-1। इसी फार्मूले को लगा दीजिए। जब यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, x की पावर n का स्थान क्या है 1/2, x पावर n-1 मतलब 1/2 -1 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना है sec ब्रैकेट में tan √x इंटू sec² √x। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 1/2,
यहाँ पर देखिए x 2 एकड़ में 2, 2 में से 1 गया है, -1/2 हो गया। और देखिए सेक लिख दीजिए tan अंडर रूट x इंटू tan ब्रैकेट में tan अंडर रूट x इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट x। अब देखिए x की पावर -1/2 जब नीचे लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x पावर 1/2 हो जाएगा। जब x पावर 1/2 हो जाएगा इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x, मतलब कड़ी में x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कड़ी में x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चाहे इसको आप पहले लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसमें छोड़ दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, मिटा देते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर गौर करिएगा, यहां पर दिया है साइन ax प्लस बी बटे कॉस cx प्लस डी। इसको x के सापेक्ष करना है, बिना कहे आप डिवाइड लगाएंगे। अच्छे बताइए, यहाँ पर ऊपर अंश से नीचे हर है। जब अंश और हर हो गया तो दो अंश और हर का अवकलन, मतलब दो फलनों का भागफल का जो अवकलन का सूत्र होता है, मैंने पार्ट 1 में आपको सूत्र बताया था कि जब डी बाई डी एक्स अंश बटे हर, ठीक है, ये बताया गया था, सूत्र बताया था कि हर गुणे अंश का अवकलन, अंश माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, ठीक है, बटे हर का स्क्वायर। कंफर्म हुआ? अब चलिए देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, यही सूत्र यहां पर हम यूज करेंगे। ओके, तो यहां लिखेंगे हर का मान क्या है, साइन, यहां पर हर गुणे अंश का अवकलन, हर का मान क्या है कॉस cx प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंश का अवकलन, अंश क्या है साइन ax प्लस बी हो जाएगा। सही है, चलिए इसके बाद माइनस अंश का मान क्या है साइन ax प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स। ओके, अब डी बाई डी एक्स का हर क्या है, यहां पर cos cx प्लस डी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, यहां से लिख देते हैं। अब cos नहीं बटे हर का स्क्वायर, हर का मान क्या है cos स्क्वायर cx प्लस डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, cos cx प्लस डी, इसको मैंने ऐसे उतार लिया। अब बताओ यहाँ पर निहित फलन है कि नहीं है, एक sin x का अवकलन ax प्लस b का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीधा sin x का अवकलन होता है cos x, x के स्थान पे x प्लस b है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। फिर ax प्लस b करेंगे तो b कांस्टेंट 0 हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, x का अवकलन a होगा इंटू a हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद चाहे तो इंटू a यहाँ लिख दीजिए, माइनस साइन ax प्लस b। अब देखिए cos x क्या होता है माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन cx प्लस d हो जाएगा और यहाँ पर c हो जाएगा। ओके, अब बटे यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर cx प्लस d हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जब अलग लिखेंगे तो याद रखिए a को पहले लिख दीजिए, यहाँ पर cos cx प्लस d। ठीक है, अब यहाँ पर cos ax प्लस b, एक बार इसके बटे एक बार इसके बटे कर दीजिए थोड़ा इजी करने के लिए। जब इसका बटे करेंगे तो इसको दो बार लिख सकते हैं, cos cx प्लस d, cos cx प्लस d, दो बार लिख दीजिए, प्लस c को इधर ला दीजिए, c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d अपान बटे, इसको दो बार लिख दीजिए, cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस d। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर देखिए a हो गया, अब यहाँ पर cos cx प्लस d, cos से कैंसिल हो गया, अब cos ax प्लस b अपान cos cx प्लस d हुआ। यहाँ पर देखिए cos ax प्लस b बचा हुआ है, करेक्ट, और यहाँ पर क्या बचा है cos cx प्लस d हो जाएगा। कन्फर्म हुआ? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, cos लिख दीजिए, cos ओके
ओके ठीक है, यहाँ भी देखिए cos ax प्लस बी, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ax प्लस बी हो गया, इसलिए 1 हो जाएगा यहाँ पर cos cx प्लस डी हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ पर भी देखिए cos cx प्लस डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पर cos cx प्लस डी है, इसका जो किया sin x का cos हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए इसके बाद फिर क्या करेंगे, इंटू 1 cos cx प्लस डी लिख सकते हैं। ओके, cx प्लस क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, क्योंकि cos cx प्लस ये cos cx प्लस डी अलग लिख सकते हैं, c sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पर cx प्लस डी, यहाँ पर sin ax प्लस b का कोई एंगल्स नहीं है, इसलिए इसको लिख लीजिए sin ax प्लस b लिख दीजिए। ओके, अब क्या करेंगे, sin cx प्लस डी, इसको एक साथ लिख दीजिए, sin cx प्लस डी अपॉन यहाँ पर cos cx प्लस डी हो जाएगा, इंटू क्या बचेगा 1/cos cx प्लस डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए, a cos ax प्लस b, इसके बाद 1/cos बराबर क्या होता है, sec, आपको बताया गया था, sec cx प्लस डी प्लस c sin ax प्लस b, इसके बाद sin अपॉन cos इक्वल क्या होता है, tan cx प्लस d, 1/cos क्या होता है, sec हो जाएगा cx प्लस d। ओके, ये आपका हो गया। तो ये जो होता है इससे लिख सकते हैं डी बाई, ये डायरेक्ट किए हो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। करेक्ट, तो आपको पार्ट 2 में प्रश्नावली 2.2 डिफरेंशिएशन ऑकलन की चर्चा किया, जिसमें से आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पार्ट 3 में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है।